बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके तमाम मामलात में आसानी फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत दें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी परेशानियों को दूर फरमाए। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से क्लिप रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। बहुत कॉमन क्वेश्चन ये आता है अक्सर कि लोग डिस्पाइट एक गुनाह को लेके अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा इस्तग़फ़ार कर चुके होते हैं। इवन किसी का हक़ मारा हो उस इंसान से भी जाकर माफ़ी मांग चुके होते हैं और उम्रा कर आए होते हैं, उम्रा पे जाकर माफ़िया मांग आए होते हैं। काफ़ी दुआएं कर चुके होते हैं, उसके हवाले से बहुत कसरत से इस्तग़फ़ार भी कर रहे होते हैं। बट समहाउ उनका एंड में क्वेश्चन यही होता है कि क्या अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया है। जब कोई हादसा होता है ज़िंदगी में या कोई मुश्किल आती है तो सबसे पहले उनकी सोच इस तरफ जाती है कि लगता है अल्लाह ने मेरा वो गुनाह नहीं माफ़ किया और उसकी मुझे सज़ा मिल रही है आज। देखें, अल्लाह ताला की रहमत पे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मग़फ़रत पे शक करना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। एक स्कॉलर से पूछा गया, सही वाक़या है, हमारे इस्लामाबाद के एक स्कॉलर हैं, उनसे एक भाई ने पूछा कि कैसे पता लगेगा कि अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद कुरान मजीद में कह रहे हैं, सूरह ज़ुमर चैप्टर 39 वर्स नंबर 53 कि कह दीजिए मेरे उन बंदों से जिन्होंने हदें पार कर दी हैं, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, बेशक अल्लाह सारे के सारे गुनाह माफ़ कर देता है। अल्लाह ख़ुद कह रहा है कुरान में। अगर तुम्हें अल्लाह की बात का यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें क्या कहूँ, मेरी बात पे तुम्हें कैसे यकीन आएगा। तो ये इन शॉर्ट उसका आंसर है कि क्या अल्लाह ने हमें माफ़ कर दिया है। देखिए, इंसान कुछ ऐसे गुनाह करता है जो बहुत बड़ा रिग्रेट का बाइस बनते हैं उसके लिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे वाशी, ज़ाहिर है जब वो इस्लाम में नहीं था तो वाशी से हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए और जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया वाशी ने, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी माफ़ कर दिया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऑफ़ कोर्स जब इंसान इस्लाम कबूल करता है तो माफ़ कर ही दिया। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में रिग्रेट था कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, उनको कत्ल करने की वजह मैं बना, उनको शहीद करने की वजह मैं बना। तो ये रिग्रेट उनके दिल में था और ये असल में दिस रिग्रेट टुक हिम टू दिस स्टेप। कुछ रिग्रेट्स इंसान से बहुत बड़ा काम भी करवा लेते हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब को कत्ल करने वाला, मुसैलमा कज़्ज़ाब को मारने वाले वाशी थे और जब मुसैलमा कज़्ज़ाब को उन्होंने मारा तो फिर उन्होंने कहा कि आज मेरे दिल को सुकून मिला है। सो व्हाट डज़ दिस मीन कि कभी कभी एक नदामत, एक रिग्रेट इंसान से अच्छे काम, बहुत बड़ा कोई काम करवा लेती है। दैट इज़ अ गुड रिग्रेट। बट देखें, अगर वो ऐसा रिग्रेट है जो आपको मज़ीद ट्रॉमेटाइज़ कर रहा है, मज़ीद डिप्रेस कर रहा है, अनप्रोडक्टिव बना रहा है। देखिए, शैतान जो है उसको हर इंसान का पता है कि मैंने किस तरह से एक इंसान को परेशान करना है। अब वो आपका एक गुनाह पकड़ ले, जो गुनाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माफ़ कर दिया हुआ है। अभी मैं आपके सामने दलाइल रखूँगा। हो ही नहीं सकता है कि इंसान खालिस तौबा करे, सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह ताला उसका गुनाह ना माफ़ करे, हो ही नहीं सकता। लेकिन शैतान का काम है कि बार बार आपको याद करवाना कि तुम्हारा वो गुनाह, तुम्हारा वो गुनाह, लगता है अल्लाह ने माफ़ नहीं किया, लगता है उसी की सज़ा तुम्हें मिल रही है। तो ये शैतान का जो वसवसा है, इससे एक बंदा मुस्तकिल परेशान रहता है और फिर क्या होता है कि इंसान जो है परेशानी की हालत में, उसकी इबादत भी ख़राब होती है, उसकी उम्मीद मज़ीद टूटती है और बार बार वो फिर एक साइकिल में घूमता है, यानी ये जो डीमोटिवेशन का साइकिल है। तो देखें, मैंने जैसे शुरू में कहा, कई लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांग चुके होते हैं, लेकिन इवन 10 साल पहला कोई गुनाह है जिस पे वो माफ़ी मांग चुके हैं, दोबारा से कोई लाइफ में हादसा हो तो वो फ़ौरन कहते हैं कि यार मुझे लगता है मुझे उस गुनाह की सज़ा मिल गई है। तो कितनी बुरी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत पे शक करना, अल्लाह की मग़फ़रत पे शक करना। इसके हवाले से इंशाल्लाह जो लोग ट्रॉमा में हैं, जो ये समझते हैं कि पता नहीं हमारा गुनाह माफ़ हुआ कि नहीं हुआ, उनके सामने मैं कुरान की सबसे ज़्यादा होपफुल आया रखूँगा। ये जो आया मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, सहाबा कराम के नज़दीक ये कुरान की सबसे होपफुल आया है। चैप्टर 39 वर्स नंबर 53, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। कह दीजिए, ए मेरे बंदो, जिन्होंने हदें पार कर दी हैं इसराफ करके, यानी गुनाहों की हदें पार कर दी हैं, बहुत ज़्यादा गुनाह करके, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम के तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक वो इंतहाई गफ़ूर है, इंतहाई रहीम है। देखिए, मेरा सवाल है, वो लोग जो ये सोचते हैं कि पता नहीं हमें माफ़ कर दिया गया है कि नहीं कर दिया गया है, और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हाँ माफ़ तो कर दिया गया है लेकिन स्टिल उसकी पनिशमेंट दुनिया में तो हमें मिलेगी। ये भी कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में बैठा होता है कि चलो माफ़ तो हम हो गए हैं, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि वो माफ़ी उनकी हो जाती है लेकिन उनके ईवल इफ़ेक्ट्स रहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ़ करे। इस तरह की नेगेटिव सोच ऑब्वियसली शैतान की तरफ से। मेरा एक सवाल है, जब आप किसी इंतहाई डिग्निफाइड इंसान से माफ़ी मांगे, अपने जहन में एक इंतहाई डिग्निफाइड इंसान लाएं, ऑनरेबल इंसान लाएं जो भी आपके सर्कल में है। इमेजिन करें कि आप उससे किसी चीज़ की माफ़ी मांगते हैं और वो बंदा आपको कहे कि ठीक है मैंने आपको माफ़ किया, तो उसकी माफ़ी का क्या मतलब है? उसकी माफ़ी का ये मतलब है कि मैंने भुला दिया जिस चीज़ की आप माफ़ी मांग रहे हो। लेट्स फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट। और उसकी माफ़ी का ये भी मतलब है कि रेस्ट एश्योर्ड, ये तुम्हें दोबारा कोट नहीं किया जाएगा। जिसकी तुमने माफ़ी मांग ली है, ये दोबारा तुम्हें कोट नहीं किया जाएगा। और तीसरी चीज़ कि इससे मुतल्लिक कोई भी ईवल इफेक्ट तुम पर नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ये ऑनरेबल इंसान आपको कहेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि इससे मुतल्लिक जो शर है, ईवल है, वो तुम पर नहीं आएगा, क्योंकि इसकी माफ़ी मांग चुके हो तुम। दिस इज़ ओवर, द चैप्टर इज़ क्लोज्ड। अब आप सोचें, अगर एक ऑनरेबल इंसान से आपकी ये उम्मीद है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कि कायनात का रब है, जो कि सबसे ज़्यादा गफ़ूर है, सबसे ज़्यादा रहीम है, जो एक एक एटम को कंट्रोल करता है, जो लोगों के दिलों को कंट्रोल करता है, जो जिसके इजाज़त के बग़ैर एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, जिसकी इजाज़त के बग़ैर एक एटम नहीं हिल सकता, तो जब आप उससे माफ़ी मांगते हैं तो फिर क्या मामला है? अल्लाह से ज़्यादा ऑनरेबल और डिग्निफाइड कौन है? जब अल्लाह से आपने माफ़ी मांगी और अल्लाह ने आपको माफ़ कर दिया, तो उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि इट्स फॉरगॉटन, इट्स ओवर, और उसके ईवल इफेक्ट्स तुम तक नहीं आएंगे। ये ही मतलब है, जो मतलब आप एक ऑनरेबल इंसान से समझ रहे हैं, वही मतलब सबसे ज़्यादा ऑनरेबल हस्ती, डिग्निफाइड हस्ती अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो ज़ात है जो गुनाहों पे पर्दा भी डालता है, बल्कि गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। यानी इतना मर्सिफुल है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इतना रहमान और रहीम है। तो अब मसला ये है कि ये जो वसवसे आते हैं कि पता नहीं मुझे माफ़ किया गया कि नहीं किया गया, ऑफ कोर्स ये शैतान की तरफ से, क्योंकि शैतान तो चाहता है आपको मुस्तकिल परेशान रखना। हैविंग सेड इट, अपने गुनाहों पे नादिम होना और इस वजह से नादिम होना कि इंसान हम्बल रहे, ये एक अच्छी आदत है, लेकिन इतना एक्स्ट्रा नादिम होना कि उस गुनाह के रिग्रेट को अनप्रोडक्टिव बना लेना और हर वक्त परेशान रहना, ये फिर शैतान की तरफ से वसवसा है। इस हवाले से मैं सूरह ज़ुमर की जो आयत नंबर 53 आपके सामने रखी, इसमें से 10 पॉइंट्स वो इमाम अर-राज़ी जो तफसीर अर-राज़ी है, उसमें इमाम अर-राज़ी 10 ऐसे नुक्ते बयान करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत के हवाले से, जो इस आयत से निकलते हैं, इस एक आयत से। यानी देखें मुफस्सिरीन ने कितना गौर किया है कुरान मजीद में। क्या नुक्ते निकलते हैं? सबसे पहले इमाम अर-राज़ी कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा या इबादी। इबादी का मतलब है मेरे बंदो। इमाम अर-राज़ी कहते हैं कि जब अल्लाह आपको अपना कह रहा है, जैसे आप बाप से माफ़ी मांगे, बाप आपको कहे कि ठीक है मैंने तुझे माफ़ किया, और बाप आपको कहे कि ए मेरे बेटे या ए मेरी बेटी मैंने तुझे माफ़ किया। आप मुझे बताएं कि जब बाप आपको अपना कह के मुखातिब करेगा तो कितना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अपना कह के पुकार रहा है कि मेरे बंदो। ये भी कहा जा सकता था कुल या अय्युहल इंसान, ए इंसान, ये भी तो कहा जा सकता था, लेकिन नहीं, अल्लाह ने कहा कुल या इबादी, ए मेरे बंदो
तो पहली बात इमाम अर्राज़ी ने कि अल्लाह आपको अपना कह रहा है तो वो माफ़ क्यों नहीं करेगा आपको? इतने प्यार से आपसे अल्लाह सुब्हानहू तआला बात कर रहा है। नंबर 2, इबादी अब्द, आपको पता है ग़ुलाम को भी कहते हैं, और अब्द जो है ये एक बेचारगी की स्टेट है, मस्कनत की स्टेट है, आजिज़ी की स्टेट है, मोहताजी की स्टेट है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को ये उम्मीद दिला रहा है और ये बात बावर करवा रहा है कि मुझे पता है तुम किस मोहताजी से, किस बेचारगी से मेरे पास आए हो, और तुम्हें ये कितना तंग करती है चीज़, ये रिग्रेट तुम्हें कितना तंग करता है, ये मुझे मालूम है। तो इबादी से ये इम्प्लीकेशन भी निकलती है कि तुम इंतहाई मोहताजी की स्टेट में आए हो और ये मुझे बात पता है। तो देखिए अल्लाह ताला ने इबादी का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया उसमें एक तो अपनायत और दूसरा उसमें ये एक्नॉलेजमेंट है कि आई नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, मुझे पता है तुम्हें क्या चीज़ तंग कर रही है और तुम कितना मोहताजी में आए हो, कितनी बेचारगी में आए हो। पॉइंट नंबर 3, इमाम अर्राज़ी कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है और हदें पार की हैं। सुभान अल्लाह, इसमें कितना गहरा नुक्ता है। वो कहते हैं कि देखिए जब आपने किसी इंसान का कोई नुकसान किया होता है ना, यानी आपकी किसी से लड़ाई हुई, आपने गालम गलोच की या उनका कोई हक मार लिया, तो इंसानों के साथ जब भी आप माफ़ी मांगेंगे तो उनका भी कोई ना कोई नुकसान हुआ होगा। आपका तो हुआ होगा, उनका भी कोई ना कोई नुकसान हुआ होगा, क्योंकि वो इंसान है। और जब आपने किसी दूसरे का भी नुकसान किया हुआ है, जैसे मुझसे कोई माफ़ी मांगने आए, तो मेरे लिए थोड़ा सा शायद मुश्किल हो कि मैं सोचूं कि यार इसने मेरा इतना नुकसान किया, मैंने इसे माफ़ करना है, तो मुझे ज़रा जिहाद में नफ्स ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे भी नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला इंसान को कहता है कि ए मेरे बंदे, तूने जुल्म भी अपने ऊपर किया है, मुझे तो कोई नुकसान पहुंचाया ही नहीं, मैं तुझे क्यों नहीं माफ़ करूंगा। आप देखिए कितना गहरा नुक्ता इमाम अर्राज़ी ने बयान किया कि अल्लाह कहता है कि तूने अपनी ही जान पे जुल्म किया है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अल्लाह ताला को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। जब हम अल्लाह की कोई बात ना माने तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता उससे। तो अल्लाह गारंटी दे रहा है कि जब मेरा नुकसान ही तूने कोई नहीं किया, मैं तुझे क्यों नहीं माफ़ करूंगा। अल्लाह अकबर, तूने नुकसान भी अपना किया है, माफ़ी भी तू मांग रहा है, तो तुझे क्यों नहीं माफ़ी मिलेगी। चौथा पॉइंट इमाम अर्राज़ी कहते हैं कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह में सरी अल्फाज के साथ नाउमीद होने से मना फरमाया कि देखो हरगिज़ मायूस ना होना मेरी रहमत से। पांचवा पॉइंट मिर रहमतिल्लाह, आप देखिए कि यहाँ पर यह भी कहा जा सकता था अरबी लैंग्वेज के मुताबिक ला तक़नतु मिन रहमती। इमाम अर्राज़ी कहते हैं कि या इबादी, ए मेरे बंदों के साथ खिताब के बाद कलाम का तकाजा ये था कि कहा जाता ला तक़नतु मिन रहमती, कि मेरी रहमत से नाउमीद ना हो जाओ। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना ज़ाती नाम जो कि है अल्लाह, अल्लाह का ज़ाती नाम है, बाकी सिफाती नाम है, सबसे ग्रेटेस्ट नेम है अल्लाह का अल्लाह। इमाम अर्राज़ी कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना ज़ाती नाम इस्तेमाल किया, ये नहीं कहा ला तक़नतु मिन रहमती। ये भी ठीक था, अगर यही बात होती ला तक़नतु मिन रहमती, मेरी रहमत से मायूस ना हो, लेकिन अल्लाह ने कहा कि मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। ये पता है क्या है, ये बिल्कुल इसी तरह है कि एक बेटा बाप से या एक बेटी बाप से माफ़ी मांगने आए, बाप कहे कि मैंने तुझे माफ़ किया, लेकिन बाप कहे कि मैंने अपना नाम ले, मैंने लेट्स से अब्दुल्ला ने सन ऑफ फलाने ने तुझे माफ़ किया, तो कितनी अपनायत है इसमें और कितना एम्फेसिस है इसमें कि वो अपना नाम लेकर कह रहे हैं कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया है बेटा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना ज़ाती नाम इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाना। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अल्लाह गारंटी दे रहा है कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाना। छठा पॉइंट, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। इमाम अर्राज़ी कहते हैं यहाँ पे ये भी कहा जा सकता था इन्नहु यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक वो तमाम के तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है। लेकिन अगेन एम्फेसिस के लिए, मज़ीद ताकीद के लिए, अल्लाह को पता है कि मेरे जो बंदे हैं ये बहुत कमज़ोर हैं, बार बार ज़ाहिर है इनको परेशानी होगी, इनको वसवसे आएंगे, तो अल्लाह ने मज़ीद एम्फेसिस के लिए दोबारा कहा इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक मैं अल्लाह
सब के सब गुनाह माफ़ फरमा दूंगा। अल्लाहु अकबर। और फिर 7वां पॉइंट आप देखिए कि ये बात अगर होती इन्नहु यग़फ़िरु ज़ुनूब, के गुनाह जो है ज़ाहिर है ज़ुनूब गुनाहों की जमा है, ऑलरेडी ज़ुनूब का मतलब है कि सारे के सारे गुनाह जमा है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मज़ीद ताकीद के लिए जमीआ भी कह दिया कि तमाम के तमाम गुनाह जमीआ के साथ मज़ीद ताकीद फरमा दी कि अल्लाह ताला तौबा के साथ तमाम गुनाह हत्ता कि शिर्क अकबर जैसे गुनाह को भी बख्श देता है अगर तौबा सच्ची है। तो देखिए अल्लाह ताला बार बार अपने बंदों को इस एक आया में कितनी ताकीद है, कितना एम्फसिस है। अल्लाह बार बार अपनी रहमत पे एम्फसिस कर रहा है कि ये भूल ना जाएं, इनको ट्रॉमा ना रहे इस चीज़ का, गारंटी दे रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और फिर 8वां पॉइंट, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। इमाम राज़ी कहते हैं कि अगर सिर्फ यही बात होती कि इन्नहु अल गफूरुर रहीम तो ये भी बात दुरुस्त थी। दोबारा से ताकीद दिलाने के लिए, दोबारा से एम्फसिस करने के लिए अल्लाह ने कहा बेशक वो और वो, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। 2 बार अल्लाह ने एम्फसिस दिलाया कि ये बंदा, इसको शक ना हो मेरी तौबा पे, बेशक वो और वो तमाम के तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। और फिर 9वां पॉइंट कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल गफूर, ये जो अल्लाह का एट्रीब्यूट है, अल्लाह की सिफ़त है अल गफूर, ये गफरा से निकला है जिसका असल मायने है पर्दा डालना। और जाहिर है कि अल गफूर इससे मुबालगे का सीगा है, यानी अल्लाह ताला बंदों के गुनाहों पर बहुत ज़्यादा पर्दा डालने वाला है। ये अजाब का बायस बनने वाली चीज़ों को दूर करने की तरफ इशारा। अल्लाह अकबर। ये है गारंटी। जो बंदा समझता है ना कि हाँ शायद माफ़ी हो चुकी है, लेकिन देखें कुछ गुनाह होते हैं कि उनका असर तो रहता है, तो उनके लिए ये ताकीद यहाँ पर की जा रही है कि नहीं, जब छुपा दिया अल्लाह ने, ख़त्म कर दिया उस चीज़ को और बहुत ज़्यादा उसको छुपा दिया, तो उसका असर भी नहीं आएगा तुम्हारी ज़िंदगियों पर। क्यों ये सोचते हो कि 10 साल पुराना किया गुनाह उसकी सज़ा आज मिल रही है? भाई कितनी बार तौबा कर चुके हो, कितनी बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांग चुके हो, लेकिन माफ़ी खालिस होनी चाहिए, तौबा खालिस होनी चाहिए, दोबारा नहीं पलटना उस गुनाह की तरफ। हाँ, हदीस में, सही मुस्लिम की हदीस से ये इशारा भी मिलता है कि कभी कभी एक इंसान एक गुनाह में इस तरह पड़ जाता है कि वो रिपीट करता है उस गुनाह को, लेकिन बार बार सच्ची तौबा करता है, तौबा उसकी खालिस होती है, अल्लाह ताला उसे हर बार माफ़ फरमाता है। लेकिन जानबूझ के गुनाह की तरफ जाना ये ख़तरनाक बात है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो गफूर, गफरा इसका रूट वर्ड है, यानी पर्दा डाल देता है, और अल गफूर मुबालगे का सीगा है कि अल्लाह ताला हर गुनाह पे पर्दा डाल देगा तुम्हारे। और फिर अर रहीम, रहम से मुबालगे का सीगा है, और ये कि वो बेहद रहम करने वाला है। तो ये मग़फ़िरत के बाद मज़ीद रहमत के नतीजे में अता होने वाली नेमतों की तरफ इशारा। अल्लाह अकबर। यानी रिजवाइस, खुश हो जाओ, गुनाह की माफ़ी जब हो गई तो अब नेमतें मिलेंगी तुम्हें। लेकिन इंसान नफ्सियाती तौर पे अपने आप को इतना गिरा लेता है, इतना नेगेटिव कर लेता है कि कोई नेमत मिल भी रही होती है उसकी तरफ तवज्जो नहीं करता, और इसी डिप्रेशन में रहता है, मेरा गुनाह नहीं माफ़ हुआ, मेरा गुनाह नहीं माफ़ हुआ, नेमतों की तरफ, रहमतों की तरफ देख ही नहीं रहा होता। अल्लाह गारंटी दे रहा है। इमाम राज़ी कहते हैं कि अल गफूर के बाद अर रहीम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, ये मग़फ़िरत के बाद मज़ीद रहमत के नतीजे में अता होने वाली नेमतों की तरफ इशारा है। इसकी मिसाल भी दी इमाम राज़ी ने कि मसलन कोई शख्स किसी चोर को चोरी करते हुए पकड़ लेता है, अब वो इसे सज़ा दे या दिलवा सकता है, मगर वो इसकी मिन्नतों और आइंदा ऐसा ना करने के वादे की वजह से इसकी चोरी पर पर्दा डाल देता है और किसी को इसकी इत्ला नहीं देता। ये मग़फ़िरत है। फिर वो इसकी हालत ज़ार पर रहम करते हुए इसे कुछ रकम देकर कारोबार में खड़ा कर देता है, ये इस पर रहम है। अल्लाह अकबर। मग़फ़िरत क्या है कि उसकी चोरी छुपा ली, रहमत क्या है कि उसको कुछ रकम दे दी कि अपना कारोबार करो और चोरी से निकलो। सुभान अल्लाह। खुश हो जाएं, अल्लाह ताला गुनाह भी माफ़ फरमाएगा, पर्दा भी डालेगा और आपको एनेबल करेगा कि आप गुनाह से इंशाअल्लाह ताला निकले, अगर तौबा खालिस है। अल्लाह ताला चाहता है उसके बंदे गुनाहों से निकले। और आखिरी बात, अल गफूर अर रहीम, इसमें जो अल का सीगा है,
जो डेफिनेट नाउन है। अल का सीगा आपको पता है परफेक्शन का सीगा है। अल्लाह ताला कहता है मेरे अलावा ना कोई अल गफूर है ना कोई अल रहीम है, यानी आई एम द वन जो तेरा गुनाह असल में छुपा सकता है, इसलिए मुझी से मांग, मुझी से उम्मीद लगा। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रिजॉइस, बी हैप्पी कि दिस इज़ आवर लॉर्ड जो इतना रहमान है, इतना रहीम है, गुनाहों पे पर्दा डालने वाला है। और जब उसने माफ़ कर दिया तो रेस्ट अश्योर्ड उस गुनाह की नहूसत, उस गुनाह का शर आप पर नहीं आएगा। एक दुआ भी सिखा देता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन शर्रि मा अमिलतु व मिन शर्रि मा लम अअमल। ये बहुत खूबसूरत दुआ है कि अल्लाह मैं उस गुनाह के शर से पनाह मांगता हूँ, उस अमल के शर से और उसके आने वाले बाद के आने वाले शर से पनाह मांगता हूँ जो मैंने गुनाह किया। ये दुआ भी बहुत करें। अल्लाह ताला की उम्मीद से मायूस ना हो। अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान खुश रहे, अल्लाह चाहता है इंसान पर उम्मीद रहे। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आपको इस सवाल का जवाब भी मिल गया होगा कि अल्लाह ने माफ़ किया या नहीं किया। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहें और बहुत उम्मीद के साथ मांगते रहें, इस्तग़फ़ार करें कसरत से। अल्लाह ताला ज़रूर आपका गुनाह भी छुपाएगा, आप पे रहमत भी करेगा और अल्लाह ताला आपको बहुत नेमतों से भी नवाजेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।